एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सुबह सुबह का टाइम है और एज़ यूज़ुअल पूजा चल रही है। आज पूजा का 5वां दिन है और यहाँ पर मम्मी और हस्बैंड अगेन बैठे हुए हैं। आपको पता है कि मैं नहीं बैठ पाती हूँ क्योंकि बेबी उतनी देर तक बैठने नहीं देती है, तो मैं कभी कभी जब भी समय मिलता है तो बीच बीच में जाकर बैठ जाती हूँ। आज एक और पंडित जी ऐड हुए हैं। एक्चुअली आज नहीं, तीसरे दिन पे ही एक पंडित जी और भी आए थे और डुगू भी नहा लिया है, तो मैं उसको यहाँ पर रेडी कर रही हूँ। और पता है, एवरीडे जब मैं डुगू को नहलाती हूँ ना, तो वो सबसे पहले जाता है, सारे पंडित जी लोग को प्रणाम करता है, टीका लगवाता है और थोड़ी देर तक पूजा में बैठता है। मतलब जितनी देर भी उसका मन करता है, 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, और उसके बाद वो खेलता है और पूरे दिन खेलता है। मैंने बताया ना कि बकरी के साथ। तो आगे इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे ऐसे क्लिप शेयर करूँगी जहाँ डुगू बकरी के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। और वो क्या, बकरी तो अब ऐसा लग रहा है ना कि फैमिली की एक मेंबर बन चुकी है। घर के सारे फैमिली भी, बेबी भी बकरी के साथ बहुत खेल रही है। और देखो, नहा धोकर डुगू आ गया है टीका लगाने के लिए और बड़े ही प्यार से टीका लगवाता है। और सारे पंडित जी से उसकी दोस्ती हो गई है, ढेरों बातें करता है, नंबर भी एक्सचेंज कराया उसने सबसे। और उसने ये भी बोला है कि मम्मा जब पंडित जी लोग जाएंगे ना, तो मैं भी उनके साथ चला जाऊंगा। मुझे भी मतलब पंडित जी लोग के साथ रहना, पूजा करना बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा बोल रहा था वो। और हस्बैंड यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, मेरी चुनरी भी लिए हुए हैं। बेबी को नहला धुला के थोड़े टाइम के लिए मम्मी को देती हूँ या पापा उसको संभालते हैं। और मैं भी यहाँ पर नहा ली हूँ हेयर वॉश करके। तो जब भी बाल धो के नहाओ ना, तो थोड़ी देर तक, मतलब 5 मिनट तक बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील होता है। और यहाँ पर मैं किससे बात कर रही हूँ, ट्रस्ट में मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं ब्लॉग थोड़ा सा लेट अपलोड कर रही हूँ। मेरे घर की जो पूजा है वो 17 मई से 24 मई तक चली थी, लेकिन बाद में फिर मैं 1-2 दिन के लिए मायके चली गई थी। उसके बाद ट्रैवल किया, ट्रैवल में बहुत सारी चीज़ें हुई, तबीयत भी ख़राब हो गई थी मेरी और बहुत ही हैक्टिक ट्रैवल रहा। तो मैं यहाँ बेंगलोर आने के बाद सारे वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ, तो इस वजह से मैं थोड़ा भूल रही हूँ। तो यहाँ पर अच्छे से मैं रेडी हो जाती हूँ। एक बार मैं अच्छे से तैयार हो जाती हूँ और उसके बाद पूरे दिन मिरर देखने का भी टाइम नहीं होता और मन भी नहीं करता, क्योंकि इतनी गर्मी होती है ना कि इंसान क्या ही करे और कितना बार फेस वॉश करे और चेहरे को क्लीन करे, क्योंकि नेक्स्ट 5 मिनट में ही चेहरे की हालत एकदम वैसी ही हो जानी है। और आज मैंने चूड़ी वूड़ी भी चेंज किया है। ये चूड़ी प्रसाद का है जो मैंने मतलब कि पार्वती और शंकर की पूजा की थी ना, तो चढ़ाया। तो किचन में डुगू ने मिल्क भी नहीं पिया है, तो उसको मिल्क देती हूँ। बेबी यहाँ पर सो गई है, दोनों बच्चे नहा लिए, सब लोग नहा लिया है, सिर्फ पापा नहीं नहाया है। तो कोई बात नहीं, चलते हैं, पहले डुगू को दूध देते हैं और किचन में चलते हैं। आज घर पे आई हुई थी बड़ी मम्मी की बड़ी बहू पुष्पा भाभी, बड़ी भाभी आई हुई थी और वो अपने मायके में है और मायका उनका बगल में ही, वहाँ चल रही है शादी, तो वो मुझे इनवाइट करने के लिए आई थी। धूप में मैं किसी मिशन में जा रही हूँ, घूंघट वगैरह करके डुगू को लेकर। एक्चुअली क्या है ना, मेरे मायके साइड से ना मेरा भतीजा यहाँ पे रहता है, मतलब बड़े पापा का पोता, उसकी फैमिली यहाँ पे रहती है। तो पूजा के लिए ना 23 तारीख को उसका उद्यापन है ना, तो प्रसाद खाने के लिए बोलने जा रही हूँ। रोज़ सोचती थी बोल दूँगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था बेबी के चक्कर में। अभी भी बेबी को ना हस्बैंड के पास छोड़ के आई हूँ और बहुत धूप है, बहुत ज़्यादा। चलते हैं। घर और बाहर इतनी गर्मी है ना कि मैं बता नहीं सकती, ऐसा लग रहा है मेरा पूरा स्किन ना जल गया है। बोल के आ गई और वहाँ पर कुछ भी सूट नहीं किया, क्योंकि मैं भूल गई, इतना बातें करने लगी ना कि अपने ही बात में बह गई। और हस्बैंड कॉल पे हैं, इसलिए उनकी आवाज़ आ रही होगी। बहुत गर्मी, बोलते ना बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा वाली गर्मी।
और यहाँ पर आप देख सकते हो मतलब नहाने के ना ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, ये 2 घंटे बाद का समय है और मेरी हालत बिल्कुल त्रस्त हो गई है। और ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि इतने फ़ैशन में बाल खोल के हूँ, नहीं। मैं हमेशा जूड़ा को एक पिन से स्टिक करती हूँ, मतलब एक स्टिक से। और मेरी बेटी जब भी मेरे गोद में होती है तो वो निकाल लेती है। आप देख पा रहे हो कि उसके हैंड में है। मैं कितना भी उससे लेती हूँ, मना करती हूँ, जब भी वो मेरे गोद में आती है उसका सबसे पहला काम होता है कि वो मेरा जूड़ा पिन निकाल लेती है। और यहाँ पर हम लंच कर रहे हैं। लंच में बना है साबूदाने की खिचड़ी, और अभी लगातार 2 दिन से यही बन रहा है क्योंकि पंडित जी लोग को साबूदाने की खिचड़ी बहुत अच्छी लग रही है। एक्चुअली क्या है ना, पहले जो पंडित जी खाना बनाने आए थे ना, वो बना रहे थे तो वो उतना अच्छा नहीं बना पा रहे थे, तो ये मम्मी बनाई थी और सबको बहुत ही अच्छा लगा। तो नेक्स्ट बैक टू बैक 2 दिन यही बना। और यहाँ पर मेरा स्ट्रगल चल रहा है कि मैं बेबी को ट्राई कर रही हूँ कि बेबी थोड़ा बहुत खा ले। बेबी पता है बिल्कुल भी नहीं खा रही है, और पता नहीं यार वो कैसे रहती है। कोई भी उसको देख रहा है ना तो बोलता है कि मतलब कुछ भी नहीं खाती है, मैं क्या करूँ। अभी वो 9 मंथ्स प्लस हो चुकी है, पर वो बाहर से दूध भी नहीं लेती है, सिर्फ़ और सिर्फ वो मेरे फीड पे ही रह रही है। और मेरा भी मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से बेबी और मुझे दोनों को प्रॉब्लम हो रही है। ये लोग दोनों सो रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि मैं सो जाऊँ। अभी डुगू को खाना खिलाई हूँ। डुगू बिल्कुल भी खाना पीना नहीं खा रहा है, यहाँ पे बहुत नाटक कर रहा है ना बेटा। यहाँ सो। थोड़ी देर बाद हस्बैंड उठ गए थे तो मैंने ये कुकुम्बर काटा था, और आज हस्बैंड का भी व्रत है। पूरे 7 दिन में हस्बैंड ने 2 दिन खाना खाया और 5 दिनों का व्रत उन्होंने भी रखा। मैं उनको इंसिस्ट करके 2 दिन खिला दी थी, पर उनका मन बिल्कुल भी नहीं था। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर अड्डा मार रहे थे, हम बैठ रहे थे। और ये देखो, ये बकरी ना पूरे टाइम हमारे घर पे ही रहती है और सबका एंटरटेनमेंट करती है, स्पेशली डुगू का और बेबी का। और ये भी पता है बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो चुकी है, क्योंकि सुबह से शाम तक ही हमारे घर पे ही रहती है, वरना डुग्गू इसको लेकर घूमता रहता है। और ये देखो, बेबी बकरी की सवारी कर रही है और उसे भी बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। इवन ना वो बहुत खुश हो रही थी उस पर जब हम बैठा दे रहे थे। और डुग्गू पूरे टाइम कभी इसे खिलाता है, कभी पानी पिलाता है, और सम टाइम तो वो उसे इरिटेट भी कर देता है, क्योंकि वो शांत बैठना चाहती है, वो बैठने ही नहीं देता। तो बकरी इरिटेट होकर डुग्गू को मारती भी है, ऐसा भी होता है। लेकिन मुझे पता है, मुझे भी ये अच्छी लग रही है, पर मैं दूर दूर से ही रहती हूँ, मुझे बड़ा ही डर लगता है। तो यहाँ पर ना वो आके मेरे से चिपक रही थी, मुझे काफ़ी डर लग रहा था यहाँ पर। यहाँ पर मैं हस्बैंड के लिए नींबू पानी बना रही थी, क्योंकि हस्बैंड पूरे टाइम बाहर रहते, बीच बीच में जाते रहते हैं, तो खुद के लिए तो नहीं बनता है यार। मतलब करती नहीं हूँ, पर हस्बैंड जब भी व्रत करते हैं, इसीलिए मैं चाहती थी ना कि वो व्रत ना करे, तो टेंशन होती रहती है, तो बॉडी हाइड्रेटेड रहे, तो इसलिए मैं उनको नींबू पानी बीच बीच में बना कर देती रहती हूँ। और एक बारी जूस भी सब लोग पी लेता है। फिर यहाँ पर हो रही है आरती, शाम की आरती, और यहाँ पर पूरा परिवार मिल के एक साथ आरती करता है। और पता है, आरती ना मुझे याद है, मतलब शंकर भगवान की जो आरती है ना, तो मैं भी साथ में पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। आरती लीजिए। Dua kan ya? बकरी में क्या पला बकरी के बोला बाबू को प्रसाद नहीं मिला।
मैंने बताया था ना मॉर्निंग में बड़ी भाभी आई थी, तो वो अपने मायके में है और उनके मायके में शादी है, और हस्बैंड ने भाभी से बोला था भाभी बहुत साल हो गए मुझे भी बिहारी शादी देखनी है, तो इसीलिए भाभी आई थी और बहुत इंसिस्ट करी कि हमें उस शादी में जाना है, और सच में हमें जाना था और वो फील लेना था। डुग्गू भी खूब सारा एंजॉय किया और जाती के साथ बहुत ज़्यादा डांस करने लगा। हालांकि हम बहुत ज़्यादा देर नहीं रुके थे, भाभी बहुत ज़्यादा इंसिस्ट की थी तो इसलिए जाना पड़ा। हम तो मस्ती मस्ती में बोले थे, तो इतनी गर्मी में साड़ी वगैरह पहन के थोड़े टाइम के लिए मैं चली गई, लेकिन मज़ा बहुत आया। डुग्गू ने तो खूब सारा एंजॉय किया, क्योंकि क्या है ना, हस्बैंड का जॉब ऐसा है ना कि हम कहीं भी स्टेबल रहते हैं। तो ये शादी फंक्शन, मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि मैं 8-9 साल के बाद किसी शादी को अटेंड की हूँ। और अपने साइड की जो शादियाँ होती हैं ना यार, स्पेशली जो म्यूज़िक, तो वो अलग ही होता है और उसका जो फ़ील होता है वो बिल्कुल अलग होता है। वो एक बिहार और यूपी के लोग डेफ़िनेटली इसको फ़ील कर सकते हैं और समझ सकते हैं। और ये देखो डुग्गू बिल्कुल भी आने का नाम नहीं ले रहा था, मतलब पूरा डांसर उसमें घुसा पड़ा था, अकेले डांस कर रहा था। मैंने सोचा था कि शादी के जो रिचुअल्स वगैरह कुछ कुछ होते हैं ना, रस्में, वो भी रिकॉर्ड करूँगी और मैं भी उसे एंजॉय करूँगी। एक्चुअली हस्बैंड को भी बड़ा ही मज़ा आ रहा था, लेकिन बारात बहुत लेट आई, आते आते 11:30-12 बज गए थे। तो उतना टाइम तक मैं नहीं रुक सकती थी, क्योंकि घर में पूजा चल रहा है मॉर्निंग से सारा, और कल पूजा का लास्ट डे है। ये पुष्पा भाभी थी और यहाँ पर बारात आ गई थी, लेकिन हम तो निकल रहे थे। अच्छा खासा डेकोरेशन भी हुआ था, बहुत अच्छा लगा। वैसे थोड़े टाइम तक गेट टुगेदर किया, बहुत ज़्यादा तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो यही थोड़ा देर रहा और भाभी को बाय शेयर किया। भाभी बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।